नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज से निकला एक सोलर फ्लेयर 2025 में हमारी धरती से टकराने वाला है, जिसे हमारी धरती की मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रोक सकती, क्योंकि इस सोलर फ्लेयर से निकलने वाली ऊर्जा लाखों करोड़ों न्यूक्लियर बम के बराबर होगी, जिसके सामने धरती का बच पाना लगभग नामुमकिन है और देखते ही देखते इससे हमारी धरती तबाह हो जाएगी। आज से 163 साल पहले ऐसा ही एक सोलर फ्लेयर धरती से टकरा चुका है। 1 सितंबर 1859 के दिन जब रिचर्ड कैरिंगटन नाम के एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर सुबह के 11:18 पर सूरज में होने वाली हलचल को ऑब्जर्व कर रहे थे, उस दौरान उनके टेलीस्कोप में अचानक से इतनी तेज लाइट फ्लैश होती है कि उसके बाद उन्हें लगभग 5 मिनट तक कुछ ठीक से दिखाई ही नहीं देता। रिचर्ड ने सोचा शायद उनकी आंखों के सामने से कोई कॉमेट गुजरा होगा, जिस वजह से उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन उनकी यही गलती आगे जाकर दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। दरअसल जो फ्लैश उन्होंने देखा था वो कोई कॉमेट नहीं था, बल्कि वो सूरज से निकली अब तक की सबसे तेज सोलर फ्लेयर थी, जो करोड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। और देखते ही देखते इस घटना के अगले दिन यानी कि 2 सितंबर 1859 को जैसे ही सोलर फ्लेयर की टक्कर धरती के मैग्नेटिक फील्ड से हुई, तब धरती पर चारों ओर ऑरोराज दिखाई देने लगे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि आसमान में चारों ओर रंग भर दिए गए हैं। लेकिन जैसे ही सोलर फ्लेयर्स में मौजूद चार्ज्ड पार्टिकल्स धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर हुए, वैसे ही सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम करना बंद कर दिए। इतना ही नहीं, कितने डिवाइसेस से तो कई लोगों को करंट के झटके भी लगे, जिससे हजारों लोगों की जान चली गई। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में बिजली ना होने के कारण 30,000 से भी ज्यादा लोगों ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। हैरानी की बात तो यह है कि कई जगहों पर इलेक्ट्रिक फ्लो इतना हो गया कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस प्लग इन ना होने के बावजूद बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करने लग रहे थे। आपको बता दें कि 1859 में धरती से टकराने वाले इस सोलर स्टॉर्म से इतनी तबाही नहीं मची थी, क्योंकि ये सोलर स्टॉर्म इतना मजबूत नहीं था और इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर हुए भी थोड़ा ही समय हुआ था। लेकिन आज के समय में 85% दुनिया बिजली पर ही चल रही है। अब 2025 में आने वाले सोलर फ्लेयर की बात करें तो नासा के अनुसार ये सोलर फ्लेयर पहले आए सोलर फ्लेयर से लगभग 100 गुना बड़ा होने वाला है, जिसका मतलब ये सोलर फ्लेयर उस समय के मुकाबले धरती पर 1000 गुना नुकसान पहुंचा सकता है। नासा ने सूरज से निकलने वाले सोलर फ्लेयर और रेडिएशन की स्टडी के लिए एडवांस सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि जब ये सैटेलाइट उस खतरनाक सोलर फ्लेयर को डिटेक्ट करके उसके सिग्नल्स हम तक पहुँचाएगा, तब तक धरती को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स होंगे, और इतने कम समय में धरती को इस तबाही से बचाना लगभग नामुमकिन होगा। जब सूरज से निकला ये सोलर स्टॉर्म धरती की तरफ बढ़ेगा तो सबसे पहले इसका सामना धरती की मैग्नेटिक फील्ड से होगा। इसके बाद इसके चार्ज पार्टिकल्स धरती के आजू बाजू घूम रहे सैटेलाइट्स को तबाह कर देंगे, जिसके बाद सैटेलाइट्स के टुकड़े हमारी धरती पर गिरने लगेंगे। सैटेलाइट के टुकड़े कितने घातक हो सकते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि इनका एक टुकड़ा भी अगर धरती पर गिर जाए तो उससे निकली एनर्जी एक बार में पूरे के पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकती है। ऐसे में 5500 सैटेलाइट से निकले टुकड़े से हमारा क्या हाल होगा, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा, सारी कम्युनिकेशन सर्विसेज बंद हो जाएंगी और हॉस्पिटल्स के सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बंद पड़ जाएंगे, जिससे ना जाने कितने ही लोगों की पल भर में मौत हो जाएगी। इससे पूरी दुनिया की जीडीपी को भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि दुनिया में हर काम बिजली से जुड़ा हुआ है। वैसे इस नुकसान से भरपाई के बारे में तो हम तब सोच पाएंगे जब हम जिंदा बचेंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस तरह का सोलर स्टॉर्म धरती के जीवन को तबाह कर सकता है। तो अब आखिर में ये सवाल आता है कि क्या सच में ऐसा कुछ होगा? जहाँ तक इतिहास में हुए इस तरह के इवेंट्स की बात है, तब उनसे धरती पर से जीवन का खात्मा तो नहीं हुआ, बल्कि उल्टा पेड़ पौधे, जीव और इंसानों का इवोल्यूशन जरूर हुआ था, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये इवेंट्स हमारे लिए श्राप और वरदान दोनों साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 2025 में आने वाला सोलर फ्लेयर धरती को तबाह कर सकता है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।